आओ जानते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनाए। ये हम पिज़्ज़ा का जो पिज़्ज़ा ब्रेड है उसके ऊपर लगा रहे हैं धीरे धीरे मस्का और स्पून की मदद से। और पिज़्ज़ा ब्रेड जो रखा है वो चकले के ऊपर रखे हैं जिससे हम रोटी बेलते हैं। और ये जो पिज़्ज़ा बनाने का तरीका है बहुत ही आसान है। आप कहीं भी हो बना सकते हैं, घर पर या कहीं पर भी आसान है बनाना। इसका कोई ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है। पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है। और इसके ऊपर हमने ये टोमेटो सॉस डाला दोस्तों, टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। देखो जब तक हमारा पिज़्ज़ा स्वादिष्ट नहीं होगा तो हम कैसे उसको खाएंगे और फिर दूसरों को खिलाएंगे। तो टेस्ट लाने के लिए हमें इसमें ये टोमेटो सॉस डाला और स्पून की मदद से इसको भी उसी प्रकार से हमने फैलाया गोलाई में, जैसे हमने मस्का को फैलाया था। और ये कांदा जो है, कांदा बोलते हैं प्याज को, प्याज कटे हुए हैं छोटे छोटे पीस, और उसको हमने टोमेटो सॉस के ऊपर उसी तरह फैलाते गए। और इसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पिज़्ज़े में लगती हैं और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं यार, थोड़ी सी चीज़ें हैं। अब उनको आप देख लो, सामने सामने हैं आपके, और ये लग रही है इसमें। फिर हमने दूसरे जो कटा हुआ ये हरा हरा था भाग, ये किसका है? ये शिमला मिर्ची के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इनको भी हमने जैसे प्याज के छोटे छोटे टुकड़े को फैलाया, इसको भी फैलाया गोलाई में। और फैलाते हुए हम अब पूरी तरह से ये फैला दिया किसके ऊपर? पिज़्ज़ा के ऊपर और पिज़्ज़ा का ब्रेड के ऊपर। और कहना चाहिए कि अब ये टोमेटो के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, टमाटर के, और टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े भी उसी तरह जैसे अभी तक प्याज का किया, शिमला मिर्ची का किया इस्तेमाल, यानी प्रयोग किया, ऐसे ही प्रयोग हम इसका करेंगे, कर रहे हैं। देखो आपके सामने ही है, आप जैसे देख रहे हैं, आप भी वैसे करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा यार, कोशिश करने से क्या नहीं होता। अब ये हो रहा है तो इसको हम कहते हैं आसान तरीका पिज़्ज़ा बनाने का। आसान यानी सरल, कोई इसमें याद नहीं करना कुछ भी। अरे जैसे हम सब्जी काट के बनाते हैं यार, वैसे इसको बनाते हैं। हाँ, मेहमान की नज़रों में आपकी शान भी बढ़ेगी, हैं, आप एक अच्छे कुक साबित हो जाएंगे, एक अच्छे, आहा हा, क्या बात है। तो पिज़्ज़ा होने से और वो आ जाएगा, क्या पार्टी में मज़ा आ जाएगा अगर आपने अपनी छोटी सी पार्टी में छोटे सा टाइम निकाल के पिज़्ज़ा बना के अपने मेहमान के सामने रख दिया तो मेहमान को खुशबू आएगी। और अब देखो दोस्तों, हमने इसके ऊपर वही टोमेटो सॉस फिर लगाया। ये टेस्ट के लिए करना पड़ता है, हमें स्वाद के लिए, मतलब ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, देखना पड़ता है मात्रा कितनी मात्रा में डालना होता है। अब ये जो हम रैपर के अंदर जो है ये चीज़ है, चीज़ को हम, इसकी दो टिक्की है लेकिन हम एक टिक्की पहले निकाल रहे हैं और इसको छलनी से ऐसे छन के, यानी जैसे हम कद्दूकस में कद्दू को कसते हैं, इसको इसके ऊपर कसा, और कसने से ये इस ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है कि ये छोटे छोटे हिस्सों में बराबर बराबर निकलता जाएगा। और वाह क्या शानदार, देखो कैसे इसकी बुर्कियाँ उसके ऊपर आ रही हैं और किस तरह चीज़ उसको सुशोभित कर रहा है हमारे गोलाई में। हम इसको चारों तरफ से निकाल देंगे इसकी टिक्की को इस तरह छानते हुए। और ये चीज़ जो है पूरी तरह से इस पे ये टिक्की ख़त्म हो चुकी है। और इस ख़त्म टिक्की का जो आपने परिणाम देखा, रिजल्ट देखा है, आप नतीजा सामने हैं कि वाइट वाइट हो गया है टमाटर के ऊपर। अब चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े आ गए कद्दूकस के द्वारा छलने से। अब दूसरी टिक्की भी लेनी लाजमी है, ज़रूरी है, इसलिए है कि भाई एक टिक्की से काम नहीं चलेगा। मेहमान का मज़ा स्वाद जब बढ़ेगा जब आप दो टिक्की इस्तेमाल करेंगे, या खुद भी खाएंगे या अपने परिवार में किसी को भी खिलाएंगे, या खुद अपने शौक़ के लिए, अपने स्वाद के लिए, हम टेस्ट बदलने के लिए भी तो कभी पिज़्ज़ा मन करता है ना। तो पैसा बचाइए आप, पैसा बचाइए। बस आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी, कैसे इस्तेमाल करनी, पिज़्ज़ा कैसे बनना है, ये आप देख रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, सीधा है, इसमें कोई भी भेद नहीं है, आप आराम से मज़े ले लेके पिज़्ज़ा बना सकते हैं और मज़े ले लेके खा भी सकते हैं और दूसरों को खिला भी सकते हैं। ये हाफ काम हुआ, अभी हाफ काम बाकी है, लेकिन वो
जो मेन काम था पिज़्ज़ा बनाने में, क्या क्या सामग्री लगेगी, क्या क्या चीज़ें लगेगी हैं, वो सब इस वीडियो में हमने दिखाया है और आपने देखा है पिज़्ज़ा बनाने का ये तरीका। ऐसे हम अपने घर में या कहीं भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं और पिज़्ज़ा बना करके हम खा सकते हैं और अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, मेहमान को खुश कर सकते हैं अपने हाथों से पिज़्ज़ा बनाकर खिलाकर हैं। सबको अच्छा लगता है। अब ये एक भाग में हमने आपको पिज़्ज़ा कैसे बनाए दिखाया है और अभी दूसरे भाग में उसको हीट कैसे देनी होती है, उसको भाप कैसे देनी होती है, क्योंकि मतलब उसको गर्म करना होता है चूल्हा जला के तवे के ऊपर। जैसे उसके ऊपर फिर पिज़्ज़ा रखेंगे, पिज़्ज़ा के ऊपर वो रखेंगे कुछ ढकने वाला पोट है ना, बर्तन कोई भी ढक्कन या थाली से भी काम चला लेंगे आप, तो ये तैयार हो जाएगा यार पिज़्ज़ा बातों बातों में हैं। बस ये देख तैयार है। बस इसको अब गर्म करने के लिए हम चूल्हे पे इसको तवे के ऊपर चढ़ाएंगे और आपने देखा ये चढ़ा दिया, वाह क्या शानदार है। अब ये पक रहा है क्योंकि नीचे चूल्हा आग जल रही है तवे के नीचे और ऊपर से ढक्कन में ढक दिया। अब पिज़्ज़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन आ गया ना यार। और फिर आंच ज़रा धीमी रखें, ज़्यादा आंच की इसको आवश्यकता नहीं है, मतलब मीडियम रखें, जैसा भी आपको यार समझ में आता है वैसा कर लीजिएगा और ये पिज़्ज़ा बन के तैयार है। ओके दोस्तों, ये है